IMF का वफ़द मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान आ गया है। मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान में महंगाई की शरह में कमी आई है या फिर अभी भी महंगाई अवाम के लिए दर्द सर बनी हुई है। जियो के शो आज शाज़िब खानज़ादा के साथ में एंकर शाज़िब खानज़ादा ने महंगाई से मुतालिक तमाम तफसीलात बयान कर दी। IMF का वफ़द अगली किस्त से पहले मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान आ गया है और दूसरी तरफ फरवरी के महीने के आदादोशुमार भी सामने आ गए हैं। कुछ आदादोशुमार अच्छे हैं तो कुछ तशवीशनाक हैं। सवालिया निशान उठा रहे हैं। IMF के साथ मसला पैदा हो सकता है। आदादोशुमार के मुताबिक फरवरी में महंगाई 113 माह यानी 9.5 साल की कम तरीन सतह यानी 1.5% पर आ गई है, जो माहिरीन मईशत की तवक्कात से भी बहुत कम है। और इस तरह इस माली साल के 8 माह में महंगाई 5.85% पर आ गई है, जो गुज़िश्ता माली साल के 8 माह में 28% पर थी। यानी हाई बेस इफेक्ट ने महंगाई की शरह नीचे लाने में सबसे अहम किरदार अदा किया है और इसी वजह से अगले हफ्ते मॉनेटरी पॉलिसी इजलास में शरह सूद में मजीद 50 बेसिस पॉइंट्स की कमी की तवक्को है। दूसरी तरफ फरवरी में बरामदात में खातिर ख्वाह कमी आई है। जनवरी में 2.9 अरब डॉलर्स की सतह देखने के बाद फरवरी में बरामदात 17% कम यानी 2.4 अरब डॉलर्स पर आ गई, जो कि गुज़िश्ता साल फरवरी से भी 6% कम है। जबकि जनवरी के मुकाबले में दरामदाद भी 5.2 अरब डॉलर से गिरकर फरवरी में 4.7 अरब डॉलर्स पर आ गई, जिससे तिजारती खसारा दोनों माह में तकरीबन एक ही सतह पर यानी 2.3 अरब डॉलर्स रहा। अब देखते हैं कि फरवरी के तरसीलात ज़र के अदाद-ओ-शुमार क्या आते हैं, क्योंकि कई माह करंट अकाउंट सरप्लस दिखाने के बाद जनवरी में 420 मिलियन डॉलर्स का करंट अकाउंट खसारा देखा गया था और जुलाई से दिसंबर तक करंट अकाउंट सरप्लस 1.2 अरब डॉलर्स था, जो जनवरी में खसारे के बाद 628 मिलियन डॉलर्स रह गया था। और दूसरी तरफ FBR अपने टैक्स अहदाफ हासिल करने में फरवरी में भी नाकाम रहा है, जिससे इस माली साल के इब्तिदाई 8 माह में FBR का टारगेट के मुकाबले में खसारा 606 अरब रुपए हो गया है, क्योंकि फरवरी में 984 अरब रुपए के टारगेट के मुकाबले में 138 अरब रुपए कम यानी 846 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा किया गया। और इसी वजह से अब तमाम नजरें पाकिस्तान आने वाले IMF वफ़द पर हैं, क्योंकि मुज़ाकरात में टैक्स महसूलात टारगेट से कम रहना और टैक्स बेस ना बढ़ना सबसे अहम नुक्ता हो सकता है। इतलात के मुताबिक हुकूमत को IMF वफ़द के सामने टैक्स हदफ हासिल करने में नाकामी से ज़्यादा टैक्स बेस बढ़ाने में नाकामी की वजह से मुश्किलात का सामना हो सकता है। हुकूमत ने ताजिरों को टैक्स नेट में लाने और टैक्स वसूली के जो दावे किए थे, हुकूमत उसमें नाकाम हुई है। ताहम खलीक यानी की खबर के मुताबिक IMF का 9 रुकनी वफ़द पाकिस्तान में मुज़ाकरात के लिए पहुँच गया है और हुकूमत को उम्मीद है कि 7 अरब डॉलर्स के इस प्रोग्राम की अगली किस्त यानी 1.1 अरब डॉलर्स हासिल करने के लिए मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे। हुकूमत को यह भी उम्मीद है कि प्राइमरी सरप्लस और नॉन टैक्स रेवेन्यू में इजाफे की वजह से टैक्स शॉर्टफॉल मुज़ाकरात में एक मसला नहीं बनेगा, क्योंकि स्टेट बैंक के मुनाफे, पेट्रोलियम लेवी और टेलीकॉम प्रॉफिट्स की वजह से रेवेन्यू टू GDP टारगेट से बेहतर रहा है और हुकूमत को प्राइमरी सरप्लस भी हासिल हुआ है। इसके अलावा पाकिस्तान ने डेट मैच्योरिटी पीरियड के हवाले से भी अहदाफ हासिल कर लिए हैं, जबकि स्टेट बैंक ने करेंसी मार्केट और मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से अपने अहदाफ हासिल किए हैं और इस हवाले से माजी की तरह IMF के तहफ़्फ़ुज़ात का इम्कान नहीं है। जबकि नुमाइंदा जियो न्यूज़ अशरफ मलखम की खबर के मुताबिक IMF ने रियल एस्टेट सेक्टर में टैक्स वसूली और चोरी रोकने का मुतालबा किया है। दस्तावेज के मुताबिक रियल एस्टेट सेक्टर में टैक्स चोरी रोकने के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम की जाएगी। रियल एस्टेट की गलत मालियत जाहिर करके टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी प्रॉपर्टी की गलत मालियत जाहिर करने पर सजाएं और जुर्माने कर सकेगी। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी में रजिस्ट्रेशन ना करने पर 50,000 से 5 लाख रुपए तक जुर्माना होगा और रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के रेगुलेशन की खिलाफ वर्जी पर 3 साल तक कैद की सजा हो सकेगी। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी गलत मालूमात पर एजेंट का लाइसेंस मनसूख कर सकेगी। इसके अलावा अथॉरिटी को गलत मालूमात फराहम करने पर 2 से 5 लाख रुपए जुर्माना लग सकता है। दस्तावेज के मुताबिक रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी गलत प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने पर 5 से 10 लाख रुपए जुर्माना आयद कर सकती है और अथॉरिटी को मतलूब दस्तावेज फराहम ना करने पर 50,000 से 2 लाख रुपए तक जुर्माना आयद हो सकेगा। IMF के वफ़द की पाकिस्तान आमद के बाद मुल्क में महंगाई को काबू करने के लिए हुकूमत को कौन कौन से इक़दाम उठाने की जरूरत है और क्या हुकूमत अवाम के ऊपर नए टैक्स लगाने जा रही है, सीनियर सहाफ़ी शहबाज राना ने अंदर की खबर दे दी। देखिए, अगर ओवरऑल आप सिचुएशन को एनालाइज करें तो हुकूमत जो है वो काफ़ी से ज़्यादा कॉन्फिडेंट यहाँ पे नज़र आ रही है। जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो मॉनेटरी अहदाफ हैं वो भी हासिल हुए हैं। इसको वहाँ पे मॉनेटरी साइड पे तो मुझे ऐसा कोई बहुत मेजर इशू नज़र नहीं आ रहा। सिर्फ जो वहाँ पे एक बात हो सकती है कि आपने शरह सूद में मज़ीद कितनी कमी करनी है और कितनी आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अभी भी आज का जो नंबर भी आपने रिपोर्ट किया उसके बाद भी तकरीबन 10.5% शरह सूद ज़्यादा है, जो कि हेडलाइन इन्फ्लेशन रेट है जो ख़ुद IMF ने सेट किया हुआ
हुआ है शरह सूद को डिटरमिन करने के लिए। अगर आप फिस्कल साइड पे देखते हैं, वहाँ पे भी जो 6 माह के नताइज हैं इनके, सूबों का नेट रेवेन्यू का हदफ हासिल हो गया, सूबों का 6 माह का प्राइमरी जो उनका था कैश सरप्लस का वो हदफ हासिल हो गया, फेडरल गवर्नमेंट का प्राइमरी बजट सरप्लस का हदफ हासिल हो गया, जो ओवरऑल सर्कुलर डेट में इजाफे का एक हदफ था वो भी इनका हासिल हो गया, वहाँ पे भी इनको प्रॉब्लम नहीं आएगा। द प्रॉब्लम विल बी मूविंग फॉरवर्ड कि आगे आपने क्या करना है। यहाँ जो हुकूमत अपनी जो स्ट्रेंथ ले रही है वो इन चीज़ों के ऊपर ले रही है, लेकिन अगर आप जब स्ट्रक्चरल चीज़ों की तरफ जाएंगे जहाँ पे वाकई मुश्किल फैसले करके कुछ करना था, तो वहाँ पे आपको प्रोग्रेस होती हुई नज़र नहीं आ रही। आपने सही फरमाया अपने इंट्रो में, जो ताजिर है वो उनका कुछ नहीं हो सका क्योंकि हुकूमत कुछ उनका करना नहीं चाहती। तनख्वाहदार तबके ने 285 अरब रुपए का टैक्स दे दिया, शाहजेब साहब 54% ज़्यादा है। जो ताजिर बरादरी है हमारी, उनकी जो ताजिर 2 स्कीम थी उसमें शायद 20 लाख रुपए का भी टैक्स नहीं आया। जो इनका क्लेम है कि हमने जो अनरजिस्टर्ड ताजिर हैं उनके ऊपर जो 2.5% विद होल्डिंग टैक्स लगाया, वहाँ से भी इनको सिर्फ 19 अरब रुपया मिला। ये 19 अरब रुपए पे बगले बजा रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि वो लोग अभी भी अनरजिस्टर्ड है। तीसरा एरिया जो है एग्रीकल्चर सेक्टर का है। एग्रीकल्चर में भी आपने देखा कि अभी तक जो IMF का फोकस था वो कवानीन की मंजूरी तक था, वहाँ तक तो कहानी ठीक है। जो असल कहानी शुरू होगी, मतलब वो तो आपका हदफ हासिल हो गया ना, डिले के साथ हुआ। अक्टूबर में कवानीन पास करने थे, जनवरी से इंप्लीमेंट करना था, उसमें ताखीर ज़रूर हुई है, उसका शायद इनको एक वेवर लेना पड़ेगा, स्ट्रक्चरल इशू है, वहाँ पे इनको प्रोग्रेस इनकी नहीं हुई। फिर जो निजकारी है, जो यहाँ पे सही इनका इम्तहान था, निजकारी में हुकूमत बहुत बुरी तरह नाकाम हुई। अब तो शायद वफाकी वजीर को भी तब्दील करने की बातें हो रही हैं। तो अगर आप होल सेल में अगर इनकी सारी आप एक असेसमेंट लें तो बाय एंड लार्ज इनकी जो कारकर्दगी है वो 50% प्लस है उन एरियाज में जहाँ पे बहुत ज़्यादा इनको प्रॉब्लम्स नहीं आती। ये जो FBR वाला मसला है शाहजेब साहब, ये थोड़ा सा पेचीदा इसलिए हो सकता है कि 606 अरब का इनकी जो इसमें नाकामी हुई 8 माह की, और जो दिसंबर में इनकी नाकामी थी वो 386 अरब रुपए की थी, शॉर्टफॉल जो था। मोर देन दैट, अब मैं इस चीज़ को ऐसे देख रहा हूँ कि पाकिस्तान की इकोनॉमी 1% पे ग्रो कर रही है, आपका लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग नेगेटिव है मुसलसल तीसरे साल, इन्फ्लेशन रेट जो है वो कम है। तो इस सारे तनाजुर में अगर FBR आपको 26% से 28% ऑन एन एवरेज ग्रोथ दे रहा है तो ये बुरी ग्रोथ नहीं है, लेकिन जब हदफ ही गलत था 40% ग्रोथ के साथ वहाँ पे नहीं होना था। होना ये है कि ये जितना भी ये क्लेम कर लें कि हमारा जो है ये सारी चीज़ें समझाने की IMF को कोशिश भी कर लें, मुझे ये लग रहा है कि इनको कहीं ना कहीं से खर्चा काटना पड़ेगा। तो यहाँ पे आके थोड़ा सा IMF के साथ चीज़ें फंस सकती हैं। दूसरा, पाकिस्तान सॉवरन वेल्थ फंड, ये एक ऐसा एरिया है जहाँ जिसके ऊपर IMF के तहफ़्फ़ुज़ात आएंगे, वो एक आउटस्टैंडिंग इशू है, उसके ऊपर प्रॉब्लम आएगी। और एक दो और एरियाज़ हैं जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी से रिलेटेड मामला हैं, वहाँ पे थोड़ा सा मसला आ सकता है। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि जो रिव्यू है विद सम इफ्स एंड बट्स ये अप्रूव हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा मसला नहीं आएगा। मुल्क में मजीद मुआशी इस्तेहकाम लाने के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान को कौन सा बिजनेस मॉडल लाने की जरूरत है? आरिफ हबीब ग्रुप के चेयरमैन आरिफ हबीब ने अपनी तजवीज़ पेश कर दी। यहाँ तक आपने प्राइम मिनिस्टर साहब की बात की, उनकी ज़ाहिर डिज़ायर है और ये एक कॉमन मैन की डिज़ायर भी है, क्योंकि ये कॉमन मैन ये कहता है कि भाई आपको ये स्टेबिलिटी आई है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी या स्टेबलाइजेशन हुआ, तो सो व्हाट, हमारे लिए जो है उसके अंदर क्या है। तो हम कहते हैं कि भाई आपको जो है वो इन्फ्लेशन की शरह कम हो गई, तो उनका जो इन्फ्लेशन पुराना हो गया उसकी तो कोई मदावा जो है वो सच हमें नहीं मिला। उसको जब भी मिल सकता है कि जब लोगों के लिए जो है वो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड वेजेस और उसमें इजाफा हो, और वो जब ही होगा कि जब जो है वो ग्रोथ अपटिक हो। ग्रोथ अपटिक हो कोई ये मतलब नहीं है कि हम जो है वो 3%, 4%, 7-8% की बात करते हैं, लेकिन एक ग्रेजुअल जो है वो इजाफे की तरफ जरूर जो है वो अटेंशन देनी चाहिए। अटेंशन देने उसके बारे में सोच विचार करना चाहिए, और वो सेक्टर्स पर्टिकुलरली जो आई बिलीव एग्रीकल्चर, IT, कंस्ट्रक्शन, ये ऐसे सेक्टर्स हैं कि जिसमें बहुत ज़्यादा लोगों के लिए रोजगार के मौके हैं, बट एट द सेम टाइम कोई करंट अकाउंट डेफिसिट का बहुत बड़ा बोझ नहीं होगा। फिर साथ ही साथ आप जो एक्सपोर्ट, IT एक्सपोर्ट में भी जो है वो कंट्रीब्यूट करेगा, और एग्रीकल्चर जो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन में भी जो है वो कंट्रीब्यूट करेगा, तो आपका एक्सटर्नल अकाउंट को भी उससे जो है वो सपोर्ट हासिल होगा। तो मुझे ये लग रहा है कि आपको दोनों चीज़ें जो है वो आपके डिसिप्लिन को जो है वो मलूज़ खातिर रखते हुए
जो है वो कॉशियसली ग्रोथ की तरफ जो है वो सोच विचार और उस पर जो है आइडियाज को जो है वो कोशिश करनी चाहिए हासिल करके और उस तरफ उसकी तरफ जो है तवज्जो मिलनी चाहिए, क्योंकि इसमें लकीली इस दफ़ा ये है कि हमारे पास मुख्तलिफ सेक्टर्स में सरप्लस कैपेसिटीज मौजूद हैं। तो बगैर कोई नए इन्वेस्टमेंट्स के अगर आप फॉर एग्जांपल हम उसकी बात करते हैं एनर्जी की प्राइस मेनली कम होगी जब इसकी कंजम्पशन बढ़ेगी। तो अगर कंजम्पशन बढ़ेगी और दूसरे एरियाज में भी कुछ ग्रोथ को अपटिक मिलेगी, और मैं देख रहा था कि ये सीमेंट में अब एक्सपोर्ट भी जो है वो वायबल होने लग गया है और लोकल जो है वो डिमांड भी अपटिक है उसमें।